ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। तो वो टेंशन मत लो, अगर तुमको वनडी आ गई ना, वनडी की अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है, वनडी की सारी वीडियोस देखी है, तो आपको पता होगा कि वनडी के कैसे कैसे अपने क्वेश्चन उड़ाए हैं, है ना, बिना कॉपी पेन। वैसा सही सेम सा कहाँ पे चलेगा, 2D में भी चलेगा, है ना। तो बस बात यह है कि पहले वाली भी वीडियो आप देख के आओ, अच्छा होगा। और अगर थोड़ा बहुत आता है वनडी, तो फिर आप सीधा 2D पे आ सकते हो भी अपने साथ में। अगर कोई पार्टिकल V2 0 और 0 से V चल रहा हो, या फिर 0 से V और V से 0 चल रहा हो, तो वहां पे आप स्टार रूल लगा देना। अब ये स्टार रूल क्या है, ये मैं बताता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 दिन लगेंगे 2D के क्वेश्चन में। ठीक है, 100% लिख के देता हूँ, 2D चमकने लगेगी आपके अंदर, क्योंकि मैं 2D के अंदर कोई भी फॉर्मूले नहीं लगवाऊंगा आपसे, वो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, जहां पे मजबूरी हो जाएगी वहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। इक्वेशन भी लगवाते हैं लोग कि भाई एच हाइट पे ये फॉर्मूला लगा दो, एच हाइट निकालनी ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, टाइम पीरियड ये फॉर्मूला लगा दो, दुनिया भर के फॉर्मूले देते हैं। भाई आपको 2 या 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जहां पे मजबूरी होगी वहीं पे फॉर्मूला चलाएंगे, बाकी अपने फॉर्मूला नहीं चलाएंगे। बिल्कुल जैसे 1D चलिए ना, वैसे ही अपने 2D खत्म करेंगे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपना कल टारगेट था कि अपने 1D कंप्लीट कर दें, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि 5 क्वेश्चन रह गए थे। मैं करवाना चाहता था, लेकिन पड़ोस में क्या है कि नीचे डीजे वगैरह चलने लग गया, इस वजह से साइड की वॉइस बहुत ज्यादा आ रही थी, तो इसलिए फिर मेरे को वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आज अपने वो 5 क्वेश्चन भी देख लेंगे और उसके साथ में अपने 2D भी देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अपने मॉड्यूल सोल्व करवा रहे हैं, एलन का मॉड्यूल सोल्व करवा रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर पहली बात तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके जेई मेंस तक के क्वेश्चन है उसमें, है ना। ये काफी मतलब 1-2 मैसेज आए थे मेरे पास में, जेई एस्पिरेंट्स के आए थे। ठीक है, तो उनको मैं बता दूं भाई, एडवांस के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ जेई मेंस के लिए ये मॉड्यूल बहुत सही है। ठीक है, तो जेई मेंस के लिए आप अपने साथ में जुड़ सकते हो, और जेई मेंस के लिए अलग से मैं सीरीज भी लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें क्या है, क्योंकि नीट का और जेई का दोनों का लेवल सेम है लगभग, है ना। जेई मेंस का बोल रहा हूँ, एडवांस का नहीं बोल रहा हूँ, है ना। तो जेई मेंस और इसका लेवल, नीट का लेवल बिल्कुल लगभग सेम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम को जो वीडियो स्टार्ट करें, उसके अंदर अपने जेई मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें कोई, है ना। या अगर मेरे को जेई मेंस का कोई मॉड्यूल मिलेगा तो वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा जो सोचने की अप्रोच वगैरह है वो आपकी बढ़ेगी भी। ठीक है, तो अगर चाहते हो ये, तो मेरे को कमेंट कर देना वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक कर देना भाई। अरे भाई लाइक कर दिया करो यार थोड़ा सा, अभी 2 दिन हो गए चैनल डाउन चल रहा है है ना। तो भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे जाना, फाइल्स में जाना, नीचे नीचे पहली पीडीएफ जो ग्रुप में डाली है वो यही डाली है, जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना भाई। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले आपका 161। ठीक है, 161। इसके अलावा भी आज अपने 2D स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो 2D का एक ओवरव्यू दे दूंगा मैं पहले, मतलब 6-7 मिनट 8 मिनट की मैं थोड़ा सा आपको जो 2D है उसका प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। तो वो टेंशन मत लो, अगर तुमको 1D आ गई ना, 1D की अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है, 1D की सारी वीडियोस देखी है, तो आपको पता होगा कि 1D के कैसे कैसे अपने क्वेश्चन उड़ाए हैं, है ना, बिना कॉपी पेन। वैसा सही सेम सा कहां पे चलेगा, 2D में भी चलेगा, है ना। तो बस बात यह है कि पहले वाली भी वीडियो आप देख के आओ, अच्छा होगा। और अगर थोड़ा बहुत आता है 1D, तो फिर आप सीधा 2D पे आ सकते हो भी, अपने साथ में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, है ना। तो 161 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है भाई कि एक कार है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। ठीक है, पहले एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली। ठीक है, एक्सेलरेट्स हो रही है यूनिफॉर्मली बाय 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड तक एक्सेलरेट होती है, एंड फिर उसके बाद में क्या करती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। एक्स टी ग्राफ अपने को बताना है भाई। देखो एक्स टी ग्राफ, ठीक है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप, स्लोप किसको देता है, वेलोसिटी को। ठीक है,
अगर मैं पहले की बात करूं तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है तो सिंपल सी बात है कि क्या होगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में देखो किसकी स्लोप बढ़ रही है, तो किसकी स्लोप बढ़ रही है, इसकी तो स्लोप देखो कम हो रही है, इसकी स्लोप कम हो रही है, ये दो तो हो नहीं सकते। इसकी स्लोप बढ़ रही है, इसकी स्लोप बढ़ रही है, ये देखो एक्स और टी, ये एक्स और टी, ठीक है, ये क्या हो रही है, स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। पहली कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, अपने को बोलते हैं कि भाई देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्सटी ग्राफ की स्लोप, स्लोप मेरे को क्या देती है, वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक्सेलरेटेड है, पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं कहूंगा स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो देखो कौन किस में बढ़ रही है, तो इसके अंदर स्लोप बढ़ रही है, इसमें स्लोप बढ़ रही है, ठीक है। तो स्लोप इन दोनों में बढ़ रही है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बाद में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखो इस ग्राफ में क्या है कि अगर वेलोसिटी से चलेगा तो कम से कम पोजीशन तो चेंज होगी ना, है ना। तो क्या यहां पर देखो ये टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन पोजीशन तो वही है, पोजीशन तो इसी पोजीशन पे है, इसका मतलब कि पार्टिकल क्या है, रुका हुआ है, अगर चल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब वो रुका हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, आंसर आएगा ये। अब सेकंड अप्रोच देखो, अब वो पहले एक्सेलरेटेड हुआ तो यहां तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ले ली होगी उसने, ठीक है। अब वेलोसिटी ले ली होगी तो सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या होगा, एक्सटी ग्राफ अपने को वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो ये आंसर आपका चला जाएगा भी, देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ चला जाएगा भाई, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। 162 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 162 क्या बोल रहा है, अपने को एक ग्राफ देखा है, ठीक है, एक्सटी ग्राफ देखा है, और अपने को क्या बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 टू टी इज 0, ठीक है, कि कौन से टी तक वो 0 है, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ कि मैं यहां पे लिखता हूं 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से, ठीक है। तो अपने क्या ये जो है इतने इतने इतनी सेकंड है, जो इतना टाइम है उसके बीच में कहीं 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 10 पे, 10 पे भी 0 नहीं है, देखो 10 पे भी 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो एवरेज वो बोल रहा है एक्सटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एस मेरे को 0 करना है, यानी कि जहां से वो चला होगा वहीं पे आ गया होगा, इसका मतलब कि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे 20 पे है, तो फाइनल पॉइंट भी कहां होना चाहिए, देखो ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, पोजीशन ये है। इसी तरीके से जब वो इस जगह आ जाएगा, वापस इस जगह आ जाएगा, तब मैं कहूंगा कि भाई इसका डेल्टा एस क्या हो गया, 0 हो गया, और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई भाई, 0 हो गई, है ना। तो अब वो कहां पे आएगा, देखो ऑप्शन ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो देखो कि 6 सेकंड 8 सेकंड और 10 सेकंड पे तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब होगा तो 10 के बाद बाद में ही, तो 10 के बाद में कब आएगा, 12 पे, तो लगभग क्या कहेंगे अपने कि भाई 12 सेकंड पे क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आई थिंक समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 163, ये अपने को जो ग्राफ दे रखा है ना, ये दे रखा है वी स्क्वायर एस का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, वी स्क्वायर एस का ग्राफ दे रखा है, अपने को पूछ क्या रहा है, अपने को बोल रहा है कि भी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देखो भाई भले वी स्क्वायर का ग्राफ दे दे, वी क्यूब का दे दे, कुछ सी का भी दे दे, ठीक है, मैं जो मेथड बताऊंगा ना वो हर जगह वैलिड रहेगा, वैसे ही निकालना, ठीक है। मैं सीधा स्लोप पे खेलूंगा इसके, तो मैं लिखता हूं कि
स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एक्स ग्राफ इक्वल्स टू कितना आएगा, डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 2v dv बाय dx। ये मेरा क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 2a इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ वी स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्लोप डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, खड़ी अपॉन में पड़ी। तो खड़ी कितनी है, देखो ये वाली है, तो कितनी है ये 4600 माइनस 900 कितना आएगा, 3700 डिवाइड बाय 0.6। ठीक है, तो क्या करूंगा, मेरे पास में स्लोप आ गई 3700 डिवाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 2। इसको सोल्व करोगे, देखो स्लोप इसकी क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव भी लगाऊंगा। ठीक है, स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाऊंगा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस से इसको सोल्व कर लेना, तो इसका आंसर आएगा 3084। ठीक है, नेगेटिव के अंदर। ये तो हो गया पहला मेथड। एक मेथड और बताता हूं, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बताता हूं दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किससे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 एस, है ना, क्योंकि यहां पे क्या है, जो एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किससे, कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा c हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे c इंटरसेप्ट। ठीक है, तो m यानी कि जो मेरी स्लोप है वो क्या हो जाएगी, 2a के इक्वल हो जाएगी। तो a इक्वल्स टू m बाई 2 यानी कि स्लोप बाय 2। तो इसकी स्लोप निकाल के डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा वही रहेगा जो आप डिफरेंशिएशन से कर रहे हो। ठीक है, तो उसी से करना। ठीक भाई, अब क्या कर सकता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 164 के लिए ना मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टिकल v2 0 और 0 से v चल रहा हो, या फिर 0 से v और v से 0 चल रहा हो, तो वहां पे आप स्टार रूल लगा देना। अब ये स्टार रूल क्या है, ये मैं बताता हूं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो STAR स्टार रूल है ये, यानी कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय A, R का मतलब रिवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे मान लो बोल दिया कि भाई एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, पहले 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 T1 तक। ठीक है, T1 तक गया। ठीक है, T1 तक मतलब एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद में T2 तक, T2 टाइम में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन सेम है, A1 और A मतलब सेम है दोनों। ठीक है, तो अपने को बोलता है कि भाई, या फिर ये कहता है कि A/2 से। ठीक है, A/2 से क्या हो गया, रिटार्ड होके 0 हो गया। तो T1 और T2 का रिलेशन बताओ। तो देखो कि मैं कहता हूं कि अगर ये आधा हुआ है तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आधा, देखो एक्सेलरेशन आधा हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि जो T2 है वो क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू मेरा 2T1 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा, वरना आप वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे कि भाई S1 अपॉन में S2 इक्वल्स टू T1 अपॉन में T2 इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप भाई। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे इक्वल होते हैं, तो आप लगा सकते हो ये। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर आपको कहीं वीटी ग्राफ बनाना अगर
मतलब क्वेश्चन में लगे कि वीटी ग्राफ बन रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को वीटी ग्राफ से सोल्व किया करो। जैसे कि ये 164 नंबर क्वेश्चन, जैसे ये बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन है, ठीक है, तो वो कितनी चल रही है, 2.25 किलोमीटर बीच का है और 4 मिनट तक चलती है, 4 मिनट के अंदर क्रॉस कर जाती है। पहले वो 40 सेकंड तक क्या चलती है, 40 सेकंड तक चलती है, ठीक है, एक्सेलरेट होती है, उसके बाद में कुछ टाइम बीच में कांस्टेंट चलती है और लास्ट के 20 सेकंड फिर से क्या चलती है, रिटार्ड होके जीरो में आ जाती है, ठीक है। और ये जो बीच का है 180 मिनट बचा, क्योंकि 4 मिनट था, तो 4 इंटू 60 कितना, 240 माइनस 60, तो कितना बचा, 180। तो ये यानी कि ये 180 मिनट जो है, सॉरी 180 सेकंड जो है वो क्या चली है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चली है। तो तुमको नहीं लगता इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं, वीटी ग्राफ, पहले एक्सेलरेट हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो मैं कहूंगा लीनियर ग्राफ, तो ये लो। उसके बाद में क्या है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है तो ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद रिटार्ड होके जीरो, तो रिटार्ड होके जीरो, ये 3 सेगमेंट बन गए। ये टाइम कितना है, 40 सेकंड, ये कितना है 180, और ये कितना है 20, और ये मैं वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेता हूं वी मैक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसका एरिया निकाल सकता हूं, देखो 1/2 इंटू 20 इंटू वी, 1/2 इंटू 20 इंटू वी, ये प्लस ये क्या हो जाएगा 180 इंटू वी, 180 इंटू वी, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू वी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2.25 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर को मैं मल्टीप्लाई 1000 भी कर दूंगा, ठीक। तो ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 10, तो कितना बचा भी, एक मिनट, ये 40 है भाई, तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20v प्लस 180v प्लस 10v इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1000, ये टोटल कितना हो गया भाई, देखो 180 प्लस 20 200, 210, 210v इक्वल्स टू 2250, यानी v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2250 डिवाइड बाय 210, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ रहा है इसका 4, ठीक है भाई। तो इसको कैलकुलेशन आप थोड़ी सी कर लेना भाई, आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा भाई, इन दोनों का अगर रिलेशन पूछे कि भाई यहाँ पे A1 था और यहाँ पे A2 था, ठीक है, तो A1 और A2 पूछे तो कितना होगा, देखो स्टार रूल लग रहा है यहाँ पे, देखो 0 से V और V से 0, तो इन दोनों का रिलेशन पूछे तो कैसे आएगा भाई, देखो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिवाइड बाय A, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया, आधा हो गया, टाइम आधा हो गया, टाइम आधा हुआ तो एक्सेलरेशन 2 टाइम्स, यानी कि जो A2 है वो 2A1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2A1 हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम आधा हुआ तो एक्सेलरेशन 2 गुना, ठीक है। इसी तरह अगर ये पूछे कि भाई इसकी मतलब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस का रिलेशन कैसे होगा, देखो कि ये अगर मैं S मान लूं तो ये 2 टाइम्स हुआ, टाइम 2 टाइम्स हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये भी 2S हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन लगाना वही है जहां पे 0 से V से 0, या फिर V से 0 0 से V। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं आया हो तो भाई टेलीग्राम पे मैसेज करके मेरे को पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, कि क्या बोल रहा है, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट, अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है अपने को कितना, ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद में रिटार्ड हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड से, और रेस्ट में आ जाती है। और ये पूरा जो मोशन है ये बोल रहा है कि 3 सेकंड का था, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? क्या बात है भाई, देखो स्टार रूल लगेगा। क्या ये हो रहा है 0 से V और V से 0, ठीक है। यहां पे था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पे आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये है, पता चल रहा है, दिया हुआ है अपने को। तो अगर मैं इसका टाइमिंग का रेशियो निकालू, ये T1 और ये T2 है ना, तो यहां पे अपना स्टार रूल लग जाएगा, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ठीक है। देखो कि अगर एक्सेलरेशन दुगना हो गया, अगर एक्सेलरेशन है, इसको मैं इसको मैं T ले लेता हूं, ठीक है, इसको T ले लेता हूं, इस टाइम को क्या ले लेता हूं, T ले लेता हूं, या T1 ही ले लो, चलो ठीक है, इसको T2 ले लो, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मेरा T1 अपॉन में T2 इक्वल्स टू A2 अपॉन में A1 होता है। तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन में T2 बराबर A कितना है 4, और ये 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब कि जो रेशियो आ रहा है T1 और T2 का, T1 अपॉन में T2 का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगी, यहां पे इस पॉइंट पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहां तक आया, रेशियो कितना है 2:1 है, यानी कि 2 सेकंड तो ये चला होगा और 1 सेकंड ये चला होगा, जब अपने पास में टोटली 3 सेकंड चला है, तो 2 सेकंड और 1 सेकंड। अब इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 2 की वेलोसिटी पर सेकंड ऐड करेगा। इसका मतलब कि 2 सेकंड में कितनी ऐड कर देगा 4, इसका मतलब यहां पे कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगी 4 सेकंड। आगे यही तो बात है, देखो कि 1 सेकंड चला, 1 सेकंड में 4 की 4 खा गया, तो 0 पे आ गया, है ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी भाई 4 मीटर पर सेकंड। आई थिंक भाई समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, 1D मेरे 2D 1D कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से 2D अपने को नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा उसके अंदर करवाना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर क्वेश्चंस भी नहीं हो पाएंगे। तो नई फ्रेश वीडियो के साथ में अपने 2D स्टार्ट करेंगे, और साथ में इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। कि जो 1D वाले 1D वाली जो है वो अलग से प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको, ठीक है, 1D के नाम से मोशन इन 1D, और जो 2D की रहेगी वो उसकी अपने अलग से क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, और टेंशन मतलब 4 या 5 दिन में अपने 2D कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद अपने NLM स्टार्ट करेंगे, और साथ में स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का क्या है कि अपने डबल वीडियो डालेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं डबल वीडियो डालने की, कि सुबह तो अपना जो ये चल रहा है मैकेनिक्स चल रही है तो यही चलेगी, शाम को क्या है कि पहले तो जो अपना ये है यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट है ये वाला टॉपिक, और उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि 12th स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको जैसे अच्छा लगे आप कमेंट करके मेरे को सजेशन जरूर देना, ठीक है, या टेलीग्राम पे भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है। मेरे को सजेशन जरूर देना भी, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से अपने स्टार्ट करते हैं क्या 2D मोशन इन 2D, ठीक है, और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। 2D के अंदर क्या 1D तो खेल लेते हैं फिर भी, लेकिन 2D के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 2D के अंदर टेंशन मत लो आप, बस जुड़े रहना। 5 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जैसे अपने 2D के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन लगेंगे 2D के क्वेश्चन में, ठीक है। 100% लिख के देता हूं 2D चमकने लगेगी आपकी, लेकिन शर्त इतनी है कि 5 की 5 वीडियो आपको ठीक से देखनी पड़ेगी, और पहले थोड़ा सा अगर आपको 1D अगर आ जाए तो भाई मजा आ जाएगा, है ना। तो 1D का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ठीक है। मेरी अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वाली सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। भले 2x पे करके देखना, लेकिन देख लेना, क्योंकि 1D बहुत यूज होने वाली है 2D के अंदर, क्योंकि मैं 2D के अंदर कोई भी फॉर्मूले नहीं लगवाऊंगा आपसे, वो u² sin² θ/2g वगैरह ये सब कुछ भी नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है।
जहां पे मजबूरी हो जाएगी वहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी नहीं लगाएंगे। इक्वेशन भी लगवाते हैं लोग कि भाई एच हाइट पे ये फॉर्मूला लगा दो, एच हाइट निकालनी है ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, टाइम पीरियड ये फॉर्मूला लगा दो, दुनिया भर के फॉर्मूले दे देते हैं। भाई आपको 2 या 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जहां पे मजबूरी होगी वहीं पे फॉर्मूला चलाएंगे, बाकी अपने फॉर्मूला नहीं चलाएंगे। बिल्कुल जैसे 1D चली है ना वैसे ही अपने 2D खत्म करेंगे, गारंटी है मेरी। बस बात यह है कि अगर आपने मेरी 1D की वीडियोस नहीं देखी है तो भाई जितनी भी वीडियो है वो 1D की वीडियो देख के आना बस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और 2D को फोड़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।